वीडियो के टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैं आपको सीधा फटाफट बात करूंगा दो ग्रुप के बारे में। दो ग्रुप ऐसे आए हैं जो मार्केट के अंदर ताज़ा हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने इनको रिकमेंड किया था कि आप इनको जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और देखिए कि कैसे हैं। तो मैंने इनको देखा और कॉल बिल्कुल फेक थी। एक बार आपके सामने भी इनका बैक टेस्ट करूँगा, केवल एक दिन में करूँगा। आई थिंक अगर कोई फेक कॉल देता होगा तो वो एक दिन में ही पहचान हम उसे कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो फेक है कि नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो ऑन आई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बड़े बड़े होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स होते हैं, वो आपको ऐसे ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं कि जैसे कि वो उनको खुद आती हो, जबकि वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो कैसे वो आपको इनडायरेक्टली फंसा रहे हैं अपने जाल में, तो उसके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी आईपैड की स्क्रीन पर कि आपको मैं बता पाऊँ कि कैसे इन्होंने आज फ्रॉड किया। दो ग्रुप हैं गाइस, और एक से मैंने काफ़ी लंबी बात भी की है और वो सीधा धमकी भी दे रहा है कि मेरा चैनल बंद करवा देगा या फिर जो भी है। मैं आपको चैटिंग में दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अगर हमें फेक कॉल ग्रुप की पहचान करनी है तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि उसका अकाउंट केवल और केवल टेलीग्राम पे ही होता है जो फेक अकाउंट होता है। अगर बाई चांस दो जगह भी अकाउंट होता है तो वही फेक माना जाए। जैसे कि मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट केवल खाली टेलीग्राम पे नहीं है, मेरा अकाउंट टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब तो हम लिंक्डइन में भी आ गए हैं। तो पांचों जगह मेरा अकाउंट है, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मैं काम करता हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं सिखाता हूँ वो भी सब करता आपके सामने ही है। तो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, केवल दिखाने के लिए ही है। जो मैं खुद करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बात है सारी। जो लोग छुपाना होता है वो अपना फ़ोन नंबर तक आपको नहीं देते हैं, पर कोई कोई आजकल क्या है, थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, साथ में चैटिंग भी कर लेते हैं, पर आपसे बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपका वो लॉस नहीं करवाएंगे। पर आप उनसे अगर लाइव ट्रेडिंग वीडियो मांगते हैं या फिर कोई P&L स्टेटमेंट मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप पहचान सकते हो कि वो फेक है कि नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात तो बता दी आपको कि अगर अकाउंट केवल एक या दो जगह है तो आप उस पर विश्वास मत करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपको नहीं दिखाता है या फिर आपको P&L स्टेटमेंट नहीं दिखाता है, अगर आप मुझसे ही पूछोगे कि भाई तुम अपना दिखाओ तो कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, तो मैं आपको अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियो खुश भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं आजकल बनाता भी रहता हूँ, जितने भी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब कि अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैं उसको लाइव रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कि मेरे को पता लग पाता है कि मैं कितना ठीक हूँ और मैं वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको सिखाना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने वादा किया आपसे कि मैं ट्रेडिंग को इतना आसान बनाना चाहता हूँ कि आपके लिए वो इतनी आसान हो जाए कि 5वीं क्लास का बच्चा भी उसको कर पाए। मैं इतना आसान उसको करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं लाइव एनालिसिस भी करता हूँ और लाइव आपको ट्रेडिंग करके भी दिखाता हूँ, केवल आपके लिए। वरना ये बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, पर मैं आपके लिए करता हूँ। तो ऐसे करके आपको पहचान करनी पड़ेगी। आपको 2-3 पॉइंट थोड़े छोटे छोटे और बताता हूँ। ये जो फेक टेलीग्राम ग्रुप होते हैं ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जैसे कि ये रॉकेट और बलून बहुत छोड़ते हैं, आपको प्यार मोहब्बत वाले स्टिकर बहुत भेजते हैं कि भाई आज तो हमारा 100 में प्रॉफिट हुआ, 200 में प्रॉफिट हुआ, जबकि इतना होता नहीं है। मैं आपको ये चीज़ अभी लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अपने आईपैड की स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं एक बार। हेलो गाइस, ये है मेरी आईपैड की स्क्रीन और मेरे सामने अभी एक बंदे की चैट खुली हुई है। ये बंदा अब इतना परेशान हो चुका है कि मतलब कि अब जो ये कर सकता है हर चीज़ जो एक नीचा आदमी करता है वो सब कर रहा है। चलो, मैं किसी को ऐसे नहीं कह सकता, आप खुद देखिएगा। मैं आपको और इसकी चैट पढ़वाता हूँ। वैसे चैट बहुत बड़ी है, मैं सारी पढ़वाऊँगा तो आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और मेरा भी। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेरे को इसके जो कॉल ग्रुप था क्या दिक्कत थी। कॉल ग्रुप की दिक्कत ये थी कि जैसे कि कोई कॉल का प्राइस 200 रुपये गया और सोचा भाई कि 200 से 250 जाना चाहिए। जैसे आप सोचो या मैं सोचो, कोई भी सोच सकता है इस बात को। पर अगर क्या हो, अगर ये बंदा क्या करे कि वो प्राइस 230 पे पहुंच जाए, उसके बाद ये कहे कि 200 पे बाय कर लो, मतलब कि 230 पे है और ये कहे कि 200 पे बाय कर लो, और 231 पे आते ही वो कह दे कि 231 पे टारगेट पूरा हो गया, तो आपको क्या सलाह लगेगा? ये होता है फ्रॉड। मतलब कि फिर आप क्या करते हैं, 230 पे ही उसको बाय कर लेते हैं। इनका टारगेट पहले बड़ा होता है, ये कहते हैं कि 250 का टारगेट है, आप सोचते हैं कि 230 पे तो आ ही गया है, 20 पॉइंट लेने के लिए आप 230 पे बाय कर लेते हैं, पर ये 231-32 पे जाते ही इसको टारगेट को डन कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मैं तो अब फ़ायदा क्या हुआ, और ऊपर जाना चाहिए। आप उसको होल्ड कर लेता हो और वो 200 पे आ जाता है और ये कह देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं थी, लॉस आपका अपनी गलती से हुआ है।
ऐसे ही लाखों लोग फंसते हैं। एक तो पहली बात, आधे लोग तो इसलिए ही लॉस करते हैं, एक तो अपनी गलती की वजह से और दूसरा इन लोगों की वजह से। तो मैं आपको एक पूरी चैट पढ़वाता हूँ। तो मैंने ये शिकायत इनसे की, तो ये कहते हैं कि हम कहीं गलत नहीं है, हमारा टारगेट हिट होता है। किसी बंदे ने गलत किया हो तो बताओ। मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जो इनके कॉल लेता हो, प्रीमियम ग्रुप की या फिर फ्री ग्रुप की। मेरे पास सब्सक्राइबर ने मेरे को रिकमेंड किया था कि भाई ये इसका कॉल ग्रुप देखो कैसा है। मैंने केवल एक चेक किया, उसने भी आसपास के कॉल नहीं देखी। इसने मेरे को इसलिए कहा कि मैं चेक करूं, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूं, वीडियो लाता रहता हूं। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं क्या चैटिंग हुई है। मैं सबसे पहले पढ़वाता हूं अपना ऑडियो। मैंने आपको जो पिक्चर भेजी है ना सर, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, आपने 155 पे कहा 36,900 की कॉल बाय कर लो 210 के भाव पे, ठीक है। वो 250 पे चल रहा था, वो 250 से कभी 210 पे आया ही नहीं। और फिर आपने कहा कि वो टारगेट ही अचीव हो गया 257 का, तो ऐसे कैसे हो जाएगा जब वो 210 पे आया ही, तो मैं बाय कैसे कर लूँ? 250 पे है ना। तो आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी कॉल ठीक दे दो आप, तब बात करें आगे। और सबसे पहली बात, इसने लगभग सारे मैसेज हमें डिलीट मार दिए हैं। अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? खैर, वो मेरी गलती रही कि मैंने इसको हैंड टू हैंड रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ये सही होता बंदा तो ये इसको डिलीट क्यों मारता, ये बताइए आप। ये मेरा नाम पूछता कि आप राहुल हो ना। मैंने कहा मैं राहुल तो नहीं हूँ, मैं केशव हूँ। राहुल के साथ मैं गलत किया था, कुछ किया मैंने ऐसे पूछा, तो उसने मैसेज डिलीट मार दिए। फिर कहता है कि सर मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं तो उसमें लेट हो गया, वो हो गया। आज लेट हुआ है, वरना रोज़ लेट नहीं होता है। वैसे मैं आपको अभी इसका ग्रुप का भी नाम दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पर मैं आपको चैट पर दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि इसका ये क्या हो गया इसके साथ में, ठीक है। फिर मैंने एक सिंपल इससे बात रखी कि कॉल का छोड़ो, कॉल का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। इसने कहा कि पेड ग्रुप की अच्छी आती हैं और फ्री ग्रुप में हम बाद में देते हैं, इसका ये भी एक कमेंट था। तो मैंने इसके ऊपर कहा कि सर एक काम करिए, आप किसी का या तो लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखाइए। लाइव ट्रेडिंग मतलब कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको अपने चैनल पर, तो वैसे ही आप दिखा दीजिए, या फिर अपना P&L दिखा दीजिए। जैसे कि आप लोग मुझसे अगर मेरा P&L मांगेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ दिखाने के लिए, पर लाइव ट्रेडिंग वीडियो आराम से दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैं अपना P&L स्टेटमेंट इस साल के एंड में दिखाऊँगा, या फिर जब मैं कंफर्टेबल लगेगा तब मैं आपको दिखा दूँगा, पर अभी नहीं। मैं अपने आप, वो मेरी मर्जी कि मैं दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर लाइव ट्रेडिंग से आपको मिलता है। तो वही प्रूफ मैंने इससे मांगा, या तो भाई अपना P&L दिखा दे अगर कंफर्टेबल हो तो, या लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखाओ। हमें पता लग पाए कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। सब मना कर दिए, बात घुमाया जा रहा है कि मेरी टीम की ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है, टीम का कंपनी का नाम पूछा, कंपनी का नाम बता नहीं जा रहा इससे बंदे से, ठीक है। ज़रा देखिए, मैंने कहा 1 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज। हाँ, मैंने कहा था कि इससे रिकॉर्डिंग भेजो, उसने कहा था 1 मिनट की है। फिर इसने 1 मिनट के नाम पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भेज दी, वो भी मतलब कि किसी के पास मैसेज रिसीव भी नहीं हुआ। अब मैं बस दिखा नहीं पा रहा क्योंकि इसने सारे मैसेज डिलीट मार दिए हैं, और ये बंदा अभी भी लगातार टाइपिंग करे जा रहा है, और मैं एक मैसेज नहीं कर रहा इसको। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब ये बदतमीजी पे आ गया है, ठीक है। मैं पढ़वाता हूँ पूरी चैट आपको, मैं अपने ऑडियो सुनवाता हूँ, ये देख सुनिए। सर सभी के अंदर जितनी भी आपने कॉल दी हैं, उन सब के अंदर जब आप उसका एंट्री प्राइस बताते हैं ना, वो ऑलरेडी टारगेट के आसपास पहुंच चुका होता है। फिर आप कुछ देर बाद कह देते हो कि टारगेट अचीव हो गया। ये मैंने कम से कम में 10 में से 7 कॉल या 8 कॉल के अंदर देखा। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि आपकी एक कॉल सही है या फिर किसी का टारगेट हिट नहीं हुआ? टारगेट हिट तो हुआ है, पर आपने लॉट कॉल लेट दी है। ठीक है जी। अब इसने वो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग भेजी थी मेरे को इस वाले यहाँ पे, वो भी डिलीट मार दी इस बंदे ने। फिर मैंने कहा 19 सेकंड की थी वो भी, पूरे 1 मिनट की भी नहीं भेजी। तो मैंने उससे कहा कि इसके अंदर व्हाट्सएप की चैट है, वो नहीं, उससे मतलब नहीं है मेरे को मतलब है लाइव ट्रेडिंग वीडियो से या फिर अपने P&L स्टेटमेंट से। ये बात मैंने इससे कही भी है, देखो सुनिए, इसको दोबारा चलाता हूँ एक बार। और सर रिकॉर्डिंग ये नहीं, देखो आप खुद कॉल देते हो तो आप खुद भी ट्रेडिंग करते होंगे या किसी क्लाइंट की करवाते होंगे। आप खुद किसी की भी अपनी एंट्री प्राइस पे जब आप उसकी एंट्री करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, और जब उसको एडिट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब कि एक तरह से लाइव ट्रेडिंग वीडियो होनी चाहिए आपके पास, तभी तो कोई विश्वास करेगा। या तो आप मेरे को P&L दिखा दें किसी भी क्लाइंट का या अपना लास्ट के 1 मंथ का, या फिर आप हमें लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा दें। एक काम तो करना पड़ेगा सर, तभी तो विश्वास बन पाएगा। मेरे पास 10 लाख का अकाउंट है तो मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ? इसको मैंने थोड़ा सा लालच दिया कि मेरे पास 10 लाख का अकाउंट है, क्या पता भाई वो दिखा दे। मैं केवल इस पर टेस्ट कर रहा था कि भाई कैसा बंदा है, क्या पता अच्छा हो तो मैं अपने सब्सक्राइबर को रिकमेंड कर दूंगा, तो थोड़ा कमा लेंगे पैसे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने ना क्या क्या दिखाना शुरू कर दिया कि सर देखिए मैं तो ये प्राइस दिया था, वो दिया था,
मतलब कि झूठ पे झूठ, कोई सच्चाई नहीं है। और इसने एक पोस्ट पे एक फ़ोटो दी थी इसने, यहाँ पे इसने कहा था साफ साफ कि टारगेट 40 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का और टारगेट 40 पॉइंट का, ये क्या कर रहे हो आप। तो कहता है फिर कि सर टारगेट ये मिनिमम है, मैक्सिमम टारगेट तो 200 अंक का होता है, तो तुमने भाई स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों देते पहली बार में, तो स्टॉप लॉस छोटा ले देते। स्टॉप लॉस हमेशा प्रॉफिट से छोटा होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, कभी भी प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ठग रहे हैं, फ्रॉड वाले बंदे हैं ये, ठीक है। ये सारी बात छोड़ो आप, फिर ये बस वही है कि आप मेरे साथ काम मत करो, बस ये इसका ये लास्ट में आंसर आया। फिर मैंने कहा कि मतलब सब कॉल फेक हैं तभी आप नहीं दिखा रहे हो। फिर कहता है कि वेट फॉर मंडे, बूम बूम। एक तो वही है कि ये रॉकेट बलून इतने छोड़ते हैं, हार्ट के निशान इतने छोड़ते हैं कि पूछो ही मत, ठीक है। वेट मंडे को बूम बूम होगा, पता नहीं क्या बूम बूम होगा। फिर मैंने कहा मेरे को P&L से मतलब है या लाइव ट्रेडिंग वीडियो से, तो इसने बहुत सारे मैंने डिलीट कर रखे हैं। यहाँ मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था जल्दी से, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए बस। हेलो गाइस, ये है इसकी चैटिंग। तो मैंने कहा था इससे कि देखो मेरे को आपके P&L या फिर लाइव ट्रेडिंग वीडियो से मतलब है, वो दिखाइए। तो तब इसने कहा सर एक्चुअली हम काम करते हैं यहाँ, हम अब सच बताऊँ, मैसेज डिलीट कर देना। यहाँ 20 से 25 लोग की टीम है, कोई चैट एनालिस करता है, कोई आईओ चेक करता है। अब ये आईओ क्या होता है आई डोंट नो। कोई बायर सेल चेक करता है, कोई सिर्फ ट्रेड देने का काम करता है, जो कि मैं हूँ। मतलब कि ये बंदा ट्रेड देने का काम करता है, ये खुद एनालिस नहीं करता, ये केवल करता है कॉल देने का काम। मतलब कि आप खुद सोचिए कि चलो सपोज़ मैं एनालिस करता हूँ और मैंने एक बंदा रखा हुआ है ट्रेड देने के लिए। अब मैं उसको बताऊँगा कि भाई कि ये कॉल दे दो, वो दे दो, जब उसको खुद ही नहीं पता कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो वो कॉल कैसे दे सकता है। मेरे को समझ नहीं आ पाता बिल्कुल भी। यही तो फ्रॉडबाजी होती है, और इनके जाल में बहुत से लोग फंस भी जाते हैं। मेरे पास और भी चैट हैं इसकी, पर वो भी मैं आपको और चैटिंग करवाने के बाद दिखाऊंगा। सबसे पहले खोलते हैं अपना व्हाट्सएप फिर से, ठीक है जी। अब चैटिंग मैंने पढ़ ली थी इसकी। अब ये मैंने कहा साफ साफ कि सर आप लोग फ्रॉड मत करो, बहुत बुरा फंसोगे। मतलब कि एक पर्टिकुलर आदमी भी एनालिसिस नहीं करता और ना कॉल देता है, सब अलग काम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा गलत बात है, आप P&L नहीं दिखा पा रहे हो ना लाइव ट्रेडिंग, एक लाइव ट्रेडिंग चाहिए। तो ये कहता है कि नहीं सर 10 से 15 लोग एनालिसिस करते हैं, 10 से 15 मैं करूँगा क्या, जब आपकी कॉल सही नहीं है तो मैं क्या करूँगा भाई। टेलीग्राम में से कहा टेलीग्राम पे चेक करो बस, और कोई कहीं चेक मत करो। मैंने कहा टेलीग्राम तुम्हारा बेकार है, देख लिया मैंने। कोई कहता है कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तुम दिखाते ही नहीं हो तो भाई स्टॉप लॉस हिट कहाँ से होएगा। खैर लास्ट में क्या हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी रुकिए, मैं आपको लास्ट का ही दिखाता हूँ। जब आपके इतने मास्टर बढ़िया बढ़िया हैं तो भाई आप भी ट्रेडिंग करते होंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बड़ा अच्छा होता है आपके मुताबिक। तो आप अपना ही P&L दिखा दीजिए, आप क्लाइंट का नहीं दिखा सकते, आप अपना दिखा दीजिए, या फिर लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखा दीजिए भाई, कि भाई मैंने इस टाइम एंट्री किया और इस टाइम एडिट किया, इसे यूट्यूब पे दिखाते हैं लाइव ट्रेडिंग करके। ब्रदर वो आपके व्हाट्सएप की चैट का मैं क्या करूँगा, मेरे को दिखाइए जब आप अपने ब्रोकर के अंदर, समझ रहे हो, ब्रोकर के अंदर, जीरोधा के अंदर, एलिस ब्लू, ये जो ब्रोकर होते हैं, इसके अंदर जब आप ऑर्डर लगाते हो उसकी एंट्री मांग रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग करिए, उसमें जब एडिट होता है प्रॉफिट दिखाइए उसके अंदर, तभी कोई विश्वास कर पाएगा, ऐसे तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा आप पर। इसने यहाँ पे मेरे को ब्लॉक किया था, इसलिए मैंने दोबारा उसको हेलो का मैसेज किया, तब उसने रिप्लाई किया। मेरे को ब्लॉक कर दिया इस बंदे ने, क्योंकि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था बिल्कुल भी। फिर क्या कहता है कि ब्रो 2 दिन से टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, आज ही लेट हुआ है, ओनली 10 पॉइंट का लेट था ब्रो। मैंने कहा भाई देख मेरा खुद का चैनल है, मैं तेरे को बैन करवा दूंगा, तो एक काम कर, या तो अपना चैनल मेरे को दे दे या फिर अपनी गलती मान। मैं सुनाता हूँ आपको, 1 मिनट। सबसे पहली बात यह है कि आपका जो भी ये फ्रॉडबाजी वाला काम है, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। मैंने सब स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, सब आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, आपका फ़ोन नंबर, आपका बैंक निफ्टी वाला ग्रुप, मैंने सब चीज़ बता दी उसके अंदर वीडियो के अंदर। एक्चुअली मेरा चैनल है केशव गुप्ता ट्रेडिंग के नाम से, मेरा खुद का ही बड़ा चैनल है। इसको मैं एक्सपोज करूँगा अपने चैनल को कि कैसे आप फ्रॉड करते हो। ये मेरा चल रहा है यहाँ पे कि आप कैसे कॉल लेते हो, उसका टारगेट पहले से ही अचीव हुआ होता है, वो उसको बाद में देते हो। फ्री कॉल्स के नाम पे आप फेक कॉल देते हो, फिर पेड मेंबर ग्रुप में जोड़ के तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सब चीज़ को मैं एक्सपोज करूँगा। या तो मेरे को अपना टेलीग्राम चैनल का अथॉरिटी मेरे को दे दो ताकि लोग बच पाएँ, वरना मैं ये चैनल बैन करवा दूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है
कि आपके चैनल की रिपोर्ट कर सकता हूँ कम से कम 5,000 बंदों से। तो आप तैयार रहिए, चिंता मत करिए आप मैंने आपसे कितना कहा कि आप अपना पी&एल दिखा दीजिए, या किसी क्लाइंट का कुछ दिखा दीजिए। नहीं, मेरे को दिखाना ही नहीं है, बाल घुमा जा रहे हो भाई, मेरे पास टाइम रखा है क्या? आप चिंता मत करिए, आप सब आपका काम हो चुका है। मैंने इसका खूब सुनाई है और मैंने आगे भी मैं रुका नहीं हूँ, मैं खूब सुनाई है, तो गालियाँ बकी हैं। सर एक बात पहले सुनो, सर वो टेलीग्राम 2 दिन से कॉल दे रहा हूँ, वो चैनल किसी और का ही है, किसी और का चैनल है, ये काम कर रहा है और बहस ये कर रहा है मेरे से। और सुनिए। भाई तुमने ब्लॉक भी कर दिया बीच में अभी। मैं तो वेट ही कर रहा था कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो, पर कोई बात नहीं, आपका काम है आप करो, मेरा काम मैं करूँगा, क्योंकि आप लोग कर रहे हो फ्रॉड। मैं वो बस की नहीं कि दिन मैं देखता रहूँ, इसको मैं एक्सपोज करूँगा, तो बैन होने के लिए तैयार हो। अच्छा नहीं कर रहे आप लोग ये काम। मैंने साफ कहा है कि भैया या तो अपना टेलीग्राम ग्रुप मेरे को दे दो, ताकि कुछ लोग बच तो पाएँ, मैं उनका एक्सपोज तो कर पाऊँ। पर बंदा थोड़ा सा चौड़ में आ गया, फिर ये अपने आप मैंने इसको यहाँ पे बाय बाय कर दिया। मैंने कहा चलो अब गंदगी में पड़ना बेकार है, क्योंकि आप जब अनमेच्योर लोगों से बात करते हो तो आप खुद थोड़ा सा फील करते हो कि आप गलत कर रहे हो। अब आपने अपनी बात कह दी, अब आप अपना काम करिए और घर जाइए, ये होता है। ठीक है, मैंने अपना काम फिर करना शुरू कर दिया था, पर मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया, मैं थोड़ा काम आ गया था। फिर इसने इस बीच बहुत सारे मैसेज किए, फिर मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। देखिए हज़ारों मैसेज है, तो कहता है कि कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, ऐसा कुछ लिख के भेजता है। चलो कोई बात नहीं, अब ये मतलब कि अब ये बकवास कर रहा है बस। फिर अपने आप ही लिंक भेज रहा है, अपने आप ही ये मैसेज डिलीट कर रहा है। ये लिंक मेरी ही वीडियो का है। ठीक है भाई, तुम मेरे चैनल पर रिपोर्ट शुरू करो। हम भी खुश हुए कि उसी बहाने मेरे चैनल पर कुछ लोग आए, पर तुम्हारा व्यू 200 प्लस। हाँ मानता हूँ कि कुछ वीडियोस पे मेरे व्यूज़ कम हैं, वो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, पता नहीं क्या है, पर जिस वीडियो पे अच्छे व्यू आए हुए हैं उस पर 80-80 के भी आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। पर ये मैसेज डिलीट करे जा रहा है, स्माइल करे जा रहा है, इसका मतलब बकवासपंती चले जा रही है। ओके, अब मैंने कहा नंबर दीजिए, हम बताएंगे, फिर तुम लोग जो कर रहे हो सबको एक साथ फिकवा सकता हूँ। मैंने कहा धमकी दी इसको कि यहाँ चलो देखते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिया था अपने मालिक से बात करने का कि सर कोई केशव गुप्ता नाम का बंदा है, उसके 5 के सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और वो हमको धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा चैनल बैन करवा दूंगा। तो उसके मालिक ने कहा देख लेंगे, रिपोर्ट हम करवा देंगे, उसने ये धमकी दी है। तो मैंने कहा कि नंबर दो ना अपने मालिक का, हम बताएंगे फिर हम कौन है। चलो, फिर इसने कहा अच्छा 1 मिनट, तुम अकाउंट हेल्डिंग करते हो? हाँ, जो लोग पसंद करते हैं मैं उनकी करता हूँ, इसे कॉपी ट्रेडिंग करते हैं क्या दिक्कत है? फिर कहता है कि धमकी मत दो, मेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है। जब कोई बोलता ही नहीं तो कंप्लेंट कैसे आएगी? मैं तो कहता हूँ अगर आप, अभी मैं आपको ग्रुप का नाम दिखाऊंगा, अगर इस बंदे से आपका लॉस हुआ हो तो प्लीज़ मेरे को पर्सनली मैसेज करें, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आगे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा वही बात चली जा रही है। फिर इसने मैसेज डिलीट करे जा रहा है, पढ़े जा रहा है। ठीक है, अब देखते देखो इसने अभी मिस कॉल भी कितनी सारी मारी हैं। भाई हम लोग पे भगवान की कृपा है, पता नहीं कौन सी कृपा चल रही साले पे। मिस कॉल मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी मिस कॉल आकर रखी है। चलो, तू बेटा बोलो, हमको ख़ानदान को अटका तुम मेरा, देख क्या कौन सी वो बोल रहा है, खुद गालियाँ बक रहा है और हमें कहता है कि मैं गालियाँ बक रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, खुद गालियाँ बक रहा है, पता नहीं क्या बक रहा है। चलो, मैं तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, इसका ही नाम ख़राब हो रहा है। कि नंबर चेक कर लीजिए, इस नंबर से आप सावधान रहिएगा। ठीक है, आपको हर नंबर सावधान रहना है। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप इन सब फेक कॉल से बच सकते हैं। चलो जी, फिर ये मेरी रिकॉर्डिंग मेरे को भेज रहा है कि मैंने अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। चलो भाई, फिर मैंने कहा भाई अब मैसेज मत कर, या तो तेरा चैनल बर्बाद या मेरा चैनल बर्बाद। हम तो बैठे हैं चैनल बर्बाद करने के लिए, तो देखते हैं किसका बर्बाद होता है। फिर कहता है कि भाई, फिर गाली बक के कहता है रिकॉर्डिंग में गाली कैसे दिया, मैंने कुछ कह दिया होगा गुस्से में, तो कह रहा है कि कैसे दिए। अब मैं कहूँ मुँह से दिए तो उसकी क्या वजह रह जाएगी बताओ। चलो, हम इस बात से एलर्जी है, गालियाँ मत दो, बोलने के सीख लो, अच्छा रहेगा। अच्छा जी, चलो, नहीं तुम सोच भी नहीं पाओगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो, गालियाँ मत देना, भूल से भी बहुत पछताओगे। अच्छा, हम जब गलत नहीं है तो क्यों डरें। चलो कोई बात नहीं भाई, अब इसने सब किया है। और मैं इसकी डीपी चेक करूँगा, अगर डीपी में क्या है।
हर लड़की एक जैसी नहीं होता आदर्श, तुम हम पर ट्रस्ट करो, तुम कॉलेज की हीरो हो, तुम्हारा चैट में डीपी में लगा दूंगा। अच्छा खुद ये क्या क्या लिखा हुआ पता नहीं इसने। खैर ये सब इसकी बचकाना हरकत चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्रुप, ठीक है। ये तो हो गई चैटिंग, मैं अब ग्रुप दिखाता हूँ आपको। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है गाइस, पर मैं आपको बस प्रूफ करना चाहता हूँ कि कैसे लोग गलत होते हैं। ये आज का ही इसका मैं चेक करता हूँ, ये 22 जुलाई की डेट है। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप अगर ये चैनल मेरे इस वीडियो बनाने के बाद भी रहता है, या हो सकता है कि बैन भी हो जाए, चलो अच्छी बात है कि बैन हो जाए, आप सब रिपोर्ट करेंगे तो बैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका। पर अगर बढ़ता है तो आप इसको कभी भी चेक कर सकते हैं। आपको मेरा मेन मकसद है इसको आपको इससे बचना है। अगर आपको पेड कॉल लेनी है तो पहले इसके फ्री कॉल चेक करिए एक बार। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके जो ये दिखा रहा है वो आप देखते जाएं, ठीक है। अभी इसने सुबह सुबह क्या किया, 9:24 पर इसने कोई अपने पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा। इसके अंदर इसने भेजा कि 36,400 की कॉल 40 पे। सबसे पहली बात, 40 पे कोई कॉल आज थी ही नहीं। आज फ्राइडे का डे है, फ्राइडे के दिन सारी कॉल्स लगभग 200 रुपये से ऊपर की होती है, जो ATM प्राइस की होती हैं। मार्केट आज इसी के आसपास था और 40 रुपये दे दिया। 40 और 80 रुपये टारगेट, मतलब कि कोई पछतावा नहीं है इसको कि मैंने गलत लिख दिया। एक तो होता है भाई कि एक प्राइस मैंने गलत लिख दिया और एक प्राइस सही लिखा है, पर इसने टारगेट भी वही रखा और उसी हिसाब से इसका एंट्री प्राइस भी था। 42 गया, 45, 80, 98, फिर लास्ट में 402। ये 402 ठीक हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि मैं इसने कॉल ठीक दी है, पर इसने पूरा ही ये गलत किया है। इसको पता ही नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर इसने कहा एग्जिट। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मान लो कि इसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। अगर आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो अगर उसके अंदर कम से कम 2 मेंबर भी ऐड होते हैं, तो अगर उनके पास मैसेज डिलीवर्ड होता है और सब सीन कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 टिक आते हैं। यहाँ पे सब पे ही 1 टिक है। भाई कम से कम डिलीवर्ड तो हुआ होगा, किसी ने सीन ही नहीं किया क्या? सीन का भी छोड़ो, किसी के पास गया तक नहीं किया। जब किसी के पास गया तक ही नहीं तो भाई क्या फ़ायदा इसके वॉच लिस्ट का? मतलब कि फेक है। तुम अपने ही किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो दिखाने के लिए, केवल एक लिख रहे हो, ये क्या बात हुई है? मैं भी खूब सारी फेक चैट बना सकता हूँ ऐसी, अगर मैं इनकी जानकारी बता दूँ। और सुबह एक बार और बताऊँ, ये अभी इनके सुबह 2003 सब्सक्राइबर थे, वो घटते घटते आज 1989 पे आ गए। सुबह से 14 कम हो चुके हैं इसी फेक कॉल को देख के। चलो कोई बात नहीं। अभी कहता है बूम बूम बूम, जैसे मैंने कहा था कि ये रॉकेट बलून और हार्ट के निशान बहुत छोड़ते हैं। अब इसने कहा कि देखो बहुत सारी कॉल ले रखी है इसने, 36,300 की, 36,400 की और 3600 की कॉल ले रखी है। अब इसने कहा कि 601 का प्रॉफिट किसके अंदर आया, 3600 वाली में। तो 3600 वाली कॉल चेक करते हैं। अगर मैं इसकी एक कॉल चेक करूं और वो गलत हो गई तो आप समझ लीजिएगा कि वो गलती है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। अगर वो ठीक होगी तो मैं मान लूँगा कि ठीक है। एक भी कॉल ठीक हो जाएगी तो हम समझ लेंगे हाँ ठीक है बंदा। चलो चलो 2 चेक कर लेंगे आपके लिए। अब 3600 की कॉल इसने दी थी कितने बजे, 9:28 पे दी थी। और क्या कहा था इसने, ओनली इन रेंज 580 या 590 के बीच में खरीदो, साफ साफ कहा है इसने, ठीक है। 9:28 पे। चलो देखते हैं कहाँ पे है 9:28 में मार्केट में। खोलता हूँ अपना जीरोधा का चार्ट और कॉल वाइज चेक करेंगे कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है। 3600 की कॉल मैंने इसको पहले ही ऐड कर रखा है। इसने कहा 9:28 पे, मैंने 5 दिन का चार्ट खोल रखा है गाइस। आज 22 जुलाई है, हाँ जी। अभी आपको दिखाता हूँ 9:28, मतलब कि 9:25 पे जो कैंडल शुरू हुई है, जब वो 9:30 पे क्लोजिंग आती है तो मैं मान सकता हूँ कि 9:28 के बाद 9:30 था। तो तब देखते हैं क्या प्राइस है। इसका प्राइस देखिए आप एक बार, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बताइए। यहाँ पे मैंने इसको अटकाया है, उसका प्राइस देखिए क्या है, 606। इसने कहा 580 से 590 पे बाय कर लो। अब मेरे को बताइए एक बार। और अब मैंने खोलता हूँ सर टेलीग्राम ग्रुप, मैं इस साइड में खोलता हूँ इसको, ठीक है। अब आप खुद देखिए एक बार, 3600 की कॉल 9:28 पे दी कि 580 से 590 के बीच बाय कर लो। तो मैं अभी 600 पे पहले से आ चुकी है, तो भाई कैसे आपका टारगेट हिट हुआ? और फिर ये 9:29 9:30 पे कह देता है बंदा कि 608 पे पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। इसको पता है पहले से कि वो पहुँचा पड़ा है। मतलब कितना झूठ बोलते हैं लोग। चलो वो भी छोड़ो, एक कॉल और चेक करते हैं इसकी। फिर इसने कहा कि आवर फर्स्ट टारगेट अचीव इन 36,500 कॉल बाय 36,500 @320 से 330 के बीच में। 9:48 पे कहा इसने, 9:48 पे 36,500 की कॉल,
9:48, थोड़ा बैक करते हैं इसको। ओके, देखिए आप, मतलब कि 9:50 पे जो कैंडल शुरू हुई होगी, यहाँ से शुरू हुई थी कैंडल। क्या प्राइस है इसका यहाँ पे? 340, और इसने क्या कहा है 320 से 330 के बीच बाय कर लो। तो ऑलरेडी प्राइस निकल ही चुका है यार, वैसे काफ़ी क्लोज है, इसको मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल निकल चुका, पर ये प्राइस निकल चुका है। यहाँ पर आप और मैं बाय तो नहीं करने वाले। और इसका फर्स्ट टारगेट क्या है? 370 का। हाँ जी बिल्कुल, 340 के ऊपर। ये देखो मैंने बिल्कुल करेक्ट कैंडल पकड़ी है, 9:45 वाली। जब 9:45 की कैंडल ऊपर जाएगी तो भाई टाइम तो बढ़ेगा, तो 9:50 तक ये आ गई। 350 के आसपास भाव था गाइस, और ये कहता है कि 320 में बाय कर लो, तो कैसे कर लेगा कोई? और 370 का टारगेट है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि 370 का टारगेट है तो बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप लेंगे ट्रेड, ये देखिए ध्यान से, 350 आपने ले ली, कहाँ तक आई? 305 तक आई है, 305 तक। और ये आप खुद देखिए, इसका स्टॉप लॉस क्या है? 211। वैसे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ भाई, 100 अंक दूर का वो है स्टॉप लॉस, और केवल 50 20 30 अंक का टारगेट के क्या हो रहा है? ठीक है, फिर मार्केट ने भाई वही है कि फिर ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मार्केट अब थी तो भाई देखो टारगेट अचीव हो गया, खूब अच्छा हुआ। पर यह कॉल एकदम फेक है, ऐसे कॉल नहीं दी जाती है। और मेरे को आज तक एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कॉल ठीक दी हो। चलो कोई बात नहीं, मैं और चेक करता हूँ। फिर तो इसने बरसाती कर दी है, बूम बूम, रॉकेट, बैलून, फायर सब वो पड़ा है। फास्ट कॉन्टैक्ट नंबर खुद दे रखा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं दिया, नंबर उसने खुद दे रखा है। आप खुद कॉन्टैक्ट करिए, इससे गालियाँ बक सकते हैं इसको। ओके, इसने मैसेज करता है बंदा कि आपको आज का कॉल कैसा लगा, कैसा गया आज का दिन? भाई मैंने खुद किया है कि नॉट गुड, और कुछ लोगों ने वोट किया है कि हाँ 18 अच्छा है, 5 भी बहुत अच्छा है, और 16 लोगों ने मना किया है। चलो वो अपने लोगों की पसंद होगी, कैसे इसने कैसे ट्वीट किया, लोगों ने चेक भी नहीं किया होगा, पर मैंने आपको चेक करके दिखाया है। तो ऐसे करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया एक कॉल ग्रुप का पूरा एनालिसिस, ठीक है। अब आप इसको बैन कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, ऐसे ये यहाँ पे एक आइकन आता है, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है, मोर पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, और साथ में फेक अकाउंट नहीं कह सकते, स्पैम कह सकते हैं इसको, ठीक है। स्पैम पे क्लिक करूँगा मैं। अच्छा, ये तो कह रहा है कि कौन सी पोस्ट स्पैम है, मेरे को सारी ही स्पैम लगती हैं। सारे का ऑप्शन नहीं आता क्या? अदर में क्या आएगा? चलो मैं रिपोर्ट कर ही देता हूँ इसको। ओके, मैंने इसको स्पैम में डाल दिया। आप भी सेम ऐसा कर सकते हैं, इसको फेक अकाउंट डाल सकते हैं, या फिर सारी पोस्ट को आप सब्सक्राइब सेलेक्ट करके इसको फिर स्पैम कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं एक बार स्पैम कौन कौन सी है। अच्छा, इसमें सारी सेलेक्ट नहीं हो सकती, चलो आप जो सेलेक्ट हो सकती हैं वो कर लीजिएगा, और मैं इसको फिर से यहाँ पे रिपोर्ट कर दूँगा। रिपोर्ट, तो ऐसे करके आप 5-6 बार रिपोर्ट कर सकते हैं। आज नहीं तो 1 साल बाद इसका चैनल बैन हो जाएगा। अब मैं आपसे ऐसे ही बहुत सारे चैनल लाया करूँगा जिससे कि आप इसको स्पैम कर पाओ, ठीक है। अब आपका काम है, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ओके, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा है? वेट, दूसरा ग्रुप है गाइस निफ्टी एडवांस श्योर शॉर्ट कॉल्स। एक तो जिस चैनल का ब्रांड नहीं होता ना, मुझे उस पर पहले ही शक हो जाता है। जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी से कोई सा भी शुरू होता है, या फिर ऑप्शंस के नाम से शुरू होता है, तो वो फेक ही होता है, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। एक बार को 1% हो सकता है कि ना हो सकता है कि कोई चैनल नहीं हो, पर वो एजुकेशन वीडियो डालते हैं ना कि कॉल देते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे ही हैं जिनका नाम ऑप्शन से शुरू है। पहले मेरे चैनल का नाम भी ट्रेडिंग विद ऑप्शन के साथ था। मेरे को लगा कि लोग इस पर शक करेंगे, तो मैंने अपना नाम ही डाल दिया सीधा कि मेरे नाम पर लोग विश्वास करेंगे, और करते भी हैं। आपको मेरे चैनल पर 4 वीडियो पहले मिल जाएंगी, 4-5 वीडियो जो फेक ग्रुप के ऊपर ही है, उसको जाकर आराम से देखिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो है। अब बात करते हैं इसकी। मैंने कहा एक बात आपसे कि निफ्टी एडवांस श्योर शॉर्ट, मतलब जितने भी निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी इस नाम से शुरू होते हैं वो सब फेक होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर इनका अकाउंट एक जगह है और बाकी 2-3 जगह नहीं है तो वो फेक है, तो इसका अकाउंट वहाँ पे भी नहीं है। आप इसका जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बस इसकी 1-2 कॉल चेक करना चाहता हूँ। इसने एक कॉल दी है निफ्टी जुलाई 16,600 की कॉल 9:34 में। इसने कहा, इस बंदे ने 9:34 पे कहा कि 16,600 की कॉल बाय कर लो 168 के ऊपर।
ठीक है, देखते हैं एक बार साइड में वो खोलते हैं ज़ीरोधा की ऐप। अगर मैं चेक करूँ 16,600 की कॉल, ये देखिए मैंने ऐड कर रखा है इसको पहले ही। मैं 9:34 पे चेक करता हूँ एक बार, है 9:34 में इसने कहा है, तो 9:34 पे मार्केट कहाँ थी भाई? 9:34 पर आज 22 जुलाई है। अगर मतलब कि 9:30 वाली कैंडल जब शुरू हुई होगी तो इसके एंड होते होते 9:34 हो गए होंगे। यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट कहाँ पे है अभी? 172 पे, ठीक है जी। इसने 9:34 पे कहा 168 के ऊपर बाय करना, और 9:40 तक वो 170 तक आ गया। बड़े ध्यान से देखिएगा गाइस, 9:40 तक वो आ चुका है, कहाँ तक? 170 तक। क्या सच है? 9:40 की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? सॉरी, ओपनिंग कहाँ पे है? 9:40 की ओपनिंग है 168 तक। वो 168 पे तब आया है, और तब ये बंदा कह रहा है कि मार्केट ने इसको टारगेट दे दिया 170 का। भूल गया बात को? आपने ऊपर बाई किया 170 पे और आप फंस गए इनके ट्रैप में। ऐसे होता है। ओके, इसका तो कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है जो आपसे फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट कर लो। एक थोड़ा सा होता है ना कि सामने फ़ोन नंबर है। अभी मैंने आपको जब पहले दिखाया था उसका फ़ोन नंबर था, वो पर वो बदतमीज़ था, उसका कोई एक बेस नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कॉल, एक तो आप फंस गए। एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। 16,500 की पुट, निफ्टी 16,500 की पुट, ये तो डालता हूँ मैं, निफ्टी 16,500 की पुट। ओके, चेक करते हैं एक बार। इसने कहा 10 नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको एडिट किया है। अगर मेरे से भी कोई मैसेज गलती से बाई चांस गलत हो जाता है तो मैं इसको दोबारा टाइप कर देता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एडिट कर लो, तो वो मतलब कि इसने पहले कुछ और प्राइस दिया होगा, अभी कुछ और प्राइस है। मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, चलो छोड़ो उसको। अब मैं चेक करता हूँ इसकी नेक्स्ट कॉल। 1:47 पे इसने पोस्ट किया कि 16,600 की कॉल 160 पे ले लो। अभी देखते हैं 1:47 में मार्केट कहाँ पे है। 13:47, मतलब कि 13:45 की शुरू एंड में देखते हैं एक बार, है 13:45 की एंड में मार्केट कहाँ पे है अभी? 192 पे। इसने कहा 160 के ऊपर बाय कर लो। अब आप खुद देखिए इसकी झोल, 1:47 पे 160 कहा और 2 मिनट के अंदर 195 पे आ जाएगा। निफ्टी में इतनी तेज़ मोमेंट कभी नहीं आती कि 1-2 मिनट के अंदर 30 पॉइंट ऊपर चला गया। निफ्टी में 30 पॉइंट ऑप्शन के अंदर बढ़ना मतलब कि 100 कम से कम भी 60-70 पॉइंट निफ्टी के अंदर बढ़ना वो इम्पॉसिबल है 2 मिनट के अंदर। तो इसलिए इसने मोमेंट दे दी है। बहुत गलत बात कर रहा है ये लड़का। चलो मैंने आपको दिखा दिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे लोग हार्ट के निशान, दिल के निशान, रॉकेट बलून बहुत छोड़ते रहते हैं, तो इन लोगों पे आपको विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप एक काम करिए, इसको भी यहाँ से इसके आइकन पे जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए और इट्स अ फेक अकाउंट, बात ख़त्म। 5-6 बार रिपोर्ट कर दीजिए ताकि जल्दी इस पर सुनवाई हो पाए। रिपोर्ट मैसेजेस, ओके। अभी मैं पूरा टाइप करके भेज दूँगा। मैं क्या टाइप करने वाला हूँ कि सर ये कॉल्स देते हैं फेक। मैं ऐसे मतलब कि अपनी ही लैंग्वेज में लिख दूँगा ताकि टेलीग्राम उसको सुने और उसका चैनल बैन हो जाए। इसके भी सुबह लगभग 5,350 के आसपास सब्सक्राइबर थे, वो 50 कम हो गए। तो ऐसे ही करते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से शेयर करते रहते हैं, फिर इकट्ठे कर लेते हैं, लोग फंस जाते हैं। इनको आपसे कुछ चाहिए नहीं होता ज़्यादा। ये क्या करते हैं, एक को कॉल देते हैं, एक को पुट देते हैं, पेड वालों को। एक को ठीक जाता है, एक को गलत, जो गलत जाता है वो सब लोग मार देते हैं, जो ठीक जाता है उससे 1 महीने का पेमेंट और दे देते हैं। बहुत गंदा काम कर रहे हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बस अपनी मेहनत से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना गाइस। आपको कोई दूसरा आपका हाथ पकड़ के ट्रेड नहीं लेगा, आपको कोई सिखा ही सकता है। आपको खुद के लिए ट्रेडिंग खुद करनी पड़ेगी। मान लो कि मैं भी आपको सिखा ही तो रहा हूँ, कौन सा मैं आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मान लो कि मैं आपको आपका अकाउंट में ले भी लेता हूँ और मैं इसको कॉपी ट्रेडिंग में लगा देता हूँ, तो मैं कब तक जीवित रहूँगा आपको क्या पता। क्या होता मैं कल मैंने मर जाऊँ तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, आप फिर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मैं ट्रेडिंग को आपके लिए इतना आसान करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान। बस मेरे इस मिशन को पूरा कीजिए ताकि हम और आप साथ साथ बढ़ पाएँ आगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ही अवेलेबल हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।